वेलकम फ्रेंड्स टू द कैमरा.com चैनल। और आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं निकॉन Z30 को कैनन M50 Mark II कैमरे से। सो इन दिस वीडियो हम यहाँ पर स्पेक्स कंपैरिजन करने वाले हैं, वीडियो की कंपैरिजन करने वाले। एट द एंड ऑफ द वीडियो वी विल हैव वर्डिक्ट, कंक्लूजन एंड इवन इन द लास्ट पार्ट, इवन वर्डिक्ट और कंक्लूजन के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे आपसे शेयर करनी है। और ये जो एंड की पार्ट है वो आप जरूर सुनना। अगर आप इन दोनों कैमरों में इंटरेस्टेड हो, कंफ्यूज हो, पहले आप स्पेक्स कंपैरिजन को बढ़िया से समझ लो कि इन दोनों के बीच में क्या मेजर स्पेक्स डिफरेंसेस है। सो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी आर कंपेयरिंग द स्पेक्स पार्ट, जनरल स्पेक्स जो इन कैमरे के हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले हम डिजाइन डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं। डिजाइन डिफरेंसेस की बात करें तो देखो, दोनों ही मिररलेस कैमरे, दोनों ही एंट्री लेवल मिररलेस कैमरे, ये चीजें हमें समझनी है। एंड दोनों की ग्रिप बहुत अच्छी, क्योंकि भैया बना रहे इसको DSLR मेकर, तो ग्रिप दोनों कैमरों की उन्होंने बहुत उम्दा दी है। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि आपके Z30 कैमरे में इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर मिसिंग है। नाउ व्हाट द थिंग एक्चुअली वी मिस इन द Z30 कैमरा इज द EVF को हटाया निकॉन ने। क्यों हटाया? क्योंकि इंटरनल कोर स्पेक्स के ऊपर वो ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। टू सेव अप द प्रोडक्शन लाइन कॉस्ट उन्होंने क्या करा कि भैया आप EVF को हटा देते हैं, क्योंकि इससे ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट रेज कर जाएगा और इस कैमरे को हम मिररलेस जोन के एंट्री लेवल सेक्शन में नहीं रख पाएंगे। सो दैट दे हैव रिमूव द EVF। तो ये आपने समझना है कि EVF इस कैमरे से हटा हुआ। अब EVF की बारे में कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं, कई नए फोटोग्राफर जो नए जस्ट आफ्टर द स्मार्टफोन दे वांट टू परचेज मिररलेस कैमरा, और वो पूछते हैं मुझसे कि सर EVF की क्या इंपॉर्टेंस है। सो आई जस्ट से टू देम कि क्या आपने अपने स्मार्टफोन में कभी EVF को मिस करा? जिस चीज को आपने कभी यूज ही नहीं करा उसे आप मिस कैसे करोगे? जस्ट एक्सप्लेन इट टू मी नाउ। डिस्प्ले स्क्रीन की ब्राइटनेस आजकल बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। पुराने जमाने जैसे आपके कैमरे के डिस्प्ले नहीं आ रहे। सो इवन इन सनलाइट यू कैन प्रॉपरली यूज Z30 कैमरा। But even after listening to all the specs comparison, even at the end if you feel that EVF is that much important to you, उसके हिसाब से आप अपने डिसीजन चेंज कर लेना। तो पहले तो डिज़ाइन पार्ट की जो बेसिक डिफरेंसेस है वो हमने बात करी। नाउ लेट्स मूव इनटू द स्पेक्स पार्ट ऑफ द कैमरा। स्पेक्स पार्ट के बारे में बात करें तो दोनों के अंदर ही APS-C CMOS सेंसर है, ठीक है। अब आपने ये समझना है दैट इन द Z30 वी हैव अ लोअर MP सेंसर। लोअर MP सेंसर है 20 MP का, और अपने M50 Mark II कैमरे में 24 MP का सेंसर है। 24 MP में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 4 MP की डिफरेंस है। बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव अ डिफरेंस इन द क्रॉप फैक्टर रेशियो, यानी कि लिटरली अगर आप सेंसर साइज को कंपेयर करोगे कैनन अगेंस्ट निकॉन, देन यू विल फाइंड दैट या निकॉन सेंसर्स आर बिगर देन ऑफ कैनन्स, ठीक है। इसीलिए कैनन की क्रॉप फैक्टर 1.6x, समवेयर अराउंड 1.6 to 7x के अराउंड रहती है, और निकॉन की रहती है 1.5x की। सो दिस इज द क्रॉप फैक्टर, दिस इज द रेजोल्यूशन डिफरेंस वी हैव इन बिटवीन द टू। तो और अगर आप हाई ISO रेंज को देखोगे तो निकॉन की जंप कर जाती है 204800 और कैनन की लिमिटेड रह जाती है। सो लिटरली अगर आप लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करोगे देन वी डू हैव एडेड एडवांटेज विद द निकॉन Z30 कैमरा। Z30 कैमरे के साथ हमें एडेड एडवांटेज जरूर मिलने वाली है, सिंस वी हैव अ हायर ISO रेंज इन Z30। सिर्फ Z30 नहीं, अगर आप डिजिटल फोटोग्राफी के इमेज कंपैरिजन रिव्यू टूल में Z50 को कंसीडर करके अगर M50 Mark II के साथ कंपैरिजन करते हो, ऑफ कोर्स बोथ हैव द सेम सेंसर, बोथ हैव द सेम इमेज प्रोसेसर, दोनों के अंदर सेम इमेज सेंसर और प्रोसेसर लगी है। व्हाट यू विल नोटिस दैट यू विल गेट अ बेटर इमेज क्वालिटी फ्रॉम Nikon Z30 कैमरा कंपेयर्ड टू द Mark II इन द लो लाइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑटो फोकसिंग मैकेनिज्म ऑफ बोथ द कैमरा। अगर कैनन की ऑटो फोकसिंग मैकेनिज्म की बात करें देन वी हैव द 3975 DPF पॉइंट, जो कि फर्दर ग्रुप है आपके 143 F जोन्स इन दैट। सो तो यहाँ पर आपने ये समझना है कि कैनन के अंदर तो बहुत ही इनॉर्मस अमाउंट की आपकी DPF पॉइंट्स मिल रही है, बट एट द सेम टाइम Z30 की AF सिस्टम भी कहीं से इन्फीरियर नहीं है। सो इवन विद द Z30 कैमरा यू आर एबल टू हैव द IAF ड्यूरिंग वीडियो, IAF ड्यूरिंग इमेज शूट, फोटो शूट। आप जब फोटो शूट कर रहे हो तब भी IAF इनेबल रहता है, इवन दो जब वीडियो आप शूट कर रहे हो तब भी Z30 की IAF इनेबल रहती है। अगर आपने समझना है कि Z30 की AF किस तरह से काम करती है, तो अगर आपके पास Z50 कैमरा विद फिल्मवेयर 2.0 अपडेट है तो आप ये बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हो कि Z30 की AF सिस्टम किस तरह से काम करने वाली है। सो लिटरली ऑफ कोर्स वी हैव लिमिटेड नंबर ऑफ AF पॉइंट्स इन द Z30 कैमरा, बट इट डजंट मीन इट्स इन्फीरियर, ठीक है। ये बातें आपने समझनी है कि ऑफ कोर्स Z30 के अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ AF पॉइंट्स है, बट इट डजंट मीन, ऐसा आप मत समझना बिल्कुल कि कहीं से भी इन्फीरियर को परफॉर्म करते हुए आपको दिखेगा। अब AF सिस्टम की बात विदाउट कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड तो पूरी हो ही नहीं सकती। सो लेट्स टॉक अबाउट द कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड ऑफ बोथ द कैमरा। Z30 के साथ आप 11 FPS तक कंटिन्यूअस शूटिंग कर सकते हो, इवन दो Z30 की जो AF सिस्टम है, AF कंटिन्यूअस ड्राइव आपकी हमेशा एक्टिव रहने वाली, ऑल थ्रू आउट 11 FPS मोड।
वहीं आपका M50 Mark II कैमरे की जो मैक्स ब्रश रेट है, अगर विथ AF अगर आप यूज़ करना चाहो, देन इट रिमेन्स लिमिटेड टू अप टू 7.5 to 8 FPS स्पीड। ठीक है, ये आपने समझना है कि अगर आप कंटिन्यूस AF के साथ अगर आप यूज़ करते हो अगर अपने M50 Mark II कैमरे की ब्रश, तो ये 7.8 to 8 FPS लिमिटेड। ऑल्दो आप मैक्स FPS की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यूजेबल FPS की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपने समझना है। सो अगर हम बातें करते हैं कंटिन्यूस ब्रस्ट के बारे में, अगर हम बातें करते हैं लो लाइट परफॉर्मेंस के बारे में, और अगर हम ये भी बात करें कि यूजेबल AF किस में हमें मिल रही, ऑल थ्रू आउट Z30 काफ़ी अच्छा क्लियर विनर हमें दिख रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीडियो पार्ट ऑफ द कैमरा। वीडियो पार्ट में हम ये बात करते हैं कि भैया अपना जो Z30 कैमरा, इसके अंदर अब वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन आ रही है। इट्स नॉट लाइक द Z50 जिसमें हमें एक टिल्टिंग डिस्प्ले स्क्रीन मिल रही थी। अब फाइनली हमें Z30 के अंदर एक वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन मिल रही है। सो इफ़ यू आर ए ब्लॉगर कंटेंट क्रिएटर, तब आपको ये स्क्रीन बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। नॉट ओनली टू ब्लॉगर कंटेंट क्रिएटर, अगर आप फोटोग्राफर भी हो तब भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये कोई डिज़ाइन पार्ट की एडवांटेज हम बात करते हैं कोर स्पेक्स की वीडियो पार्ट पे। वीडियो पार्ट में अगर आप बात करो तो यहाँ पर आप आराम से 4K की 30 FPS वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, 24 FPS की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो अपने Z30 कैमरे से। और ये जो आपको 4K की वीडियोस मिल रही है, ओवर सैम्पल्ड वीडियो, 20 MP सेंसर की फुल सेंसर रीड आउट कर रहा है अपना Z30 कैमरा, और उसके बाद आपको अपनी 4K की वीडियोस बना के दे रहा है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये रहने वाली है कि इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस इवन इन वीडियो बहुत उम्दा रहने वाली है। एंड एज यू नो कि भैया अपना M50 Mark II कैमरे में 4K आपको स्पेसिफिकेशन में तो मिल जाता है, बट लिटरली उतना यूजेबल नहीं, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा 1.6 to 7x की क्रॉप झेलनी पड़ती है। जब भी आप 4K यूज कर रहे हो अपने कैमरे का, यू विल हैव ए एक्स्ट्रा क्रॉप। इवन उतनी ही लिमिटेशन नहीं है, आपकी जो DPF सिस्टम है वो डिसेबल हो जाती है, और CDF यानी कि कंट्रास्ट डिटेक्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाती है। सो ले दे के बात आपको यही समझनी है कि भैया आपका जो कैमरा है 4K कैपेबल उतना नहीं होते हुए दिखता। प्रोफेशनल क्वालिटी की 4K वीडियोस आप उतनी अच्छी तरीके से नहीं बना सकते M50 Mark II कैमरे से, एज पर माई ओपिनियन। तो आज की डेट में अगर आपने कैमरा खरीदना है, of course you want to create 4K videos, future proof videos, then of course you should have the Z30 कैमरा। एक एडेड एडवांटेज और है जिसे मैं आपके साथ शेयर कर दूं, दैट Z30 कैमरा नाउ हैव अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग मोड, यानी कि आप कोई भी 30 मिनट्स की रिकॉर्डिंग कैपिंग इसमें नहीं है। यू कैन रिकॉर्ड वीडियोस मोर देन 30 मिनट, जब तक कि आपका कार्ड फिल आउट नहीं हो जाता या फिर आपका जो बैटरी है वो डाउन नहीं हो जाती। अब क्योंकि हमने बैटरी की बात करी, तो ये भी आपको बता दें कि इसे आप कंटिन्यूसली यूज कर सकते हो अगर आपके पास एक USB चार्जर है। सो नाउ द Z30 कैमरा इज हाईली कंपेटेबल विद द USB चार्जर, और आप कंटिन्यूसली इसे लाइव यूज कर सकते हो जब आप इसे चार्ज कर रहे हो। मोर और लेस इट इज मोर यूजेबल देन M50 Mark II कैमरा। अगर आप स्टिल फोटोग्राफी की पर्सपेक्टिव से बात करो या आप बात करो वीडियो की पर्सपेक्टिव से, सो यहाँ पर आपको Z30 अपना एक क्लियर एडवांटेज में दिखता है, क्लियर विनर होते हुए दिखता है। अगर हम इंटरनल कोर स्पेक्स की बात करें, डिज़ाइन पार्ट से जैसे मैंने कहा, या EVF इज मिसिंग, बट या इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम स्मार्टफोन वर्ल्ड, अगर आपको हैबिट है कि मैं मोस्टली डिस्प्ले ही यूज़ करके इमेजेस खींचता हूँ या वीडियो बनाता हूँ, देन यू विल नेवर मिस ए EVF इन योर कैमरा। ना फाइनली, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि एंड में आपके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि कैनन जो है वो अपनी वन माउंट कंसेप्ट को वो साकार कर चुका है, उसे रियलिटी में कन्वर्ट कर चुका है। APS-C बेस्ड RF माउंट मिररलेस कैमरा लॉन्च करने के बाद आपको पता है कि कैनन ने R7 और R10 को ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। आपको ये भी पता रहना चाहिए कि कभी भी एक कैमरा मेकर सिंगल साइज सेंसर के लिए 2 माउंट को एक्टिव नहीं रहते। एक्चुअली इट विल डिस्ट्रीब्यूट द कंज्यूमर बेस। इसमें अपडेट करने में भी कैमरे मेकर्स को दिक्कत होगी। ऑफकोर्स देखो, यहाँ पर EFM माउंट अपना लिमिटेड था। अगर EFM माउंट में वो कैपेबिलिटी रहती तो EFM माउंट को यूज़ करके वो फुल फ्रेम सेंसर बेस्ड कैमरा काफ़ी पहले आज से अनाउंस कर देते। RF माउंट के अनाउंसमेंट से ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका था फ्रॉम 2018 की भैया अब कैनन अगर अपने सिंगल माउंट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ता है तो कहीं ना कहीं सिर्फ यहाँ पर DSLR को ठेस नहीं पहुँचने वाली है, अपने EFM माउंट बेस्ड कैमरोज को भी ठेस पहुँचने वाली, क्योंकि उसके बाद कैनन की जितनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो सारी कंसंट्रेटेड हो जाएगी अपने RF कैमरोज को लेके। सो वी मे सी 1-2 अपडेट हो सकता है M50 Mark III, हो सकता है आ जाए काफ़ी लिमिटेड अपडेट के साथ यूज़र के प्रेशर। सो यहाँ पर ऑफकोर्स EFM माउंट से जुड़ने से अच्छा है कि आप निकॉन के Z माउंट से जुड़ो या RF माउंट से जुड़ो जो इनकी फ्यूचर माउंट्स है। ऑफकोर्स EFM माउंट इनकी एक ऐसी ब्लंडर मिस्टेक मैं कहूँगा, एक ऐसी माउंट इन्होंने बना दी थी 2013-2012 के आसपास में। ऑफकोर्स ये APS-C सेंसर को तो बहुत अच्छे से अपने अंदर हैंडल कर ले रहा था, बट ये फुल फ्रेम सेंसर के लिए कैपेबल नहीं था। बट एट दैट टाइम कैनन के इंजीनियर्स ने ये बातों को ध्यान नहीं रखा। एज पर आई एम शेयरिंग माई ओपिनियन विथ यू।
और इसके चलते ये हुआ कि इन्हें 2018 के आसपास में एक RF माउंट का कैमरा अनाउंस करना पड़ा, बिल्कुल ही नया माउंट को इन्होंने अडेप्ट करना पड़ा। अब RF माउंट के अंदर वो APS-C मिररलेस कैमरा ला रहे हैं और कहीं ना कहीं वो सिंगल माउंट कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सो नाउ EFM इज नाउ काइंड ऑफ अ बिट ऑब्सोलेट माउंट। अगर आप इनकी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो आप बिल्कुल ही कर दो, मैं कभी भी किसी भी कैमरा मेकर की प्रोडक्ट खरीदने से आपको रोकता नहीं हूँ, बट मैं आपको ये जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप या तो RF माउंट के साथ जुड़ो या फिर आप Z माउंट के साथ जुड़ो। 2022 में मैं आपको EFM माउंट के कैमरे या आप कहो कि कैनन और निकॉन के DSLR माउंट के कैमरे उतने खुलेआम रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू डिस्कस इट विथ यू। और ये आपने समझना है कि भाई मुझे क्या परचेस करना है। ऑफ कोर्स इवन दो स्पेक्स वाइज Z30 इज मोर सुपीरियर Z माउंट के साथ है, तो ऑफकोर्स फ्यूचर भी इसका सिक्योर है। और अगर मान लो अपने निकॉन के कैमरे उतने पसंद नहीं है तो यू कैन मूव टुवर्ड्स द कैनन के R10 कैमरा परचेस करो। इन द ईयर ऑफ 2022 आई विल नॉट रिकमेंड यू टू हैव द EOS M50 Mark II कैमरा कंपैरिजन टुडे। आई होप यू लाइक इट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज एंड रिव्यूज।